Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. Let me talk about spoken English. स्पोकन इंग्लिश के बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ी की बड़ी परेशानी आती है कि किस तरह से बोले सर, वोकेबुलरी की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके वोकेबुलरी की प्रॉब्लम चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगी। एक वर्ड बताता हूं मैं, एक वर्ब बताता हूं जिसका नाम है गेट। इस गेट के कई सारे डिफरेंट यूजेस है, मीन्स यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब ये किसी प्रीपोजिशन के साथ मिल जाती है तो ये एक नया ही मीनिंग क्रिएट कर लेती है, एक फ्रेशल वर्ब बना देती है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं वो टेक, गेट, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं, इनका बहुत यूज करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि गेट का पहला मीनिंग होता है ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे मैं बोल सकता हूं कि आई नीड टू गेट some fruits from the fridge। अब फ्रिज से कोई खरीदने तो गया नहीं है, यहां पर क्या बोला है कि मुझे कुछ फल चाहिए भैया फ्रिज से। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप ऑब्टेन कर रहे हो, यानी कि हासिल कर रहे हो, आप प्राप्त कर रहे हो। दूसरा मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, समझना। आप बोलते हो ना अंडरस्टैंड, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि गेट इट। आप बोल सकते हो I didn't get what you say। अरे भैया आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया। तो ऑब्टेन हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। आप अलग अलग जगहों पर बिल्कुल यूज करिए। आप डिफरेंट टाइप से ऑब्टेन के लिए, चाहे आपको बुक चाहिए, चाहे आपको पेपर चाहिए, चाहे आपको पेन चाहिए, चाहे आपको whatever you needed but not go to buy। खरीदने नहीं जा रहे हैं, केवल जरूरत पड़ रही है, आप घर से पढ़ रही है, बाहर से पढ़ रही है, अपने फ्रेंड से पढ़ रही है। आई नीड टू गेट इन टच विथ माई फ्रेंड, यानी कि यहां पर क्या हो गया, कनेक्शन। आई नीड टू गेट इन टच। हम किसी से ये भी बोल सकते हैं कि गेट इन माई टच, मेरे संपर्क में रहिए, तो वहां पर भी आप गेट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा गेट का मतलब बाय करना भी होता है, खरीदना भी होता है। जैसे कि वी हैव टू get some milk from market या डेयरी, जो भी मिल्क बूथ है वहां से। बाई भी इसका मतलब हो गया वी हैव टू गेट सम मिल्क फ्रॉम मार्केट। इसका मतलब रिसीव भी होता है, किसी चीज को रिसीव करना। किसी चीज को आप प्राप्त कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, अपने हाथ में ले रहे हो, तो ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, I got या I get two lessons from my father। मुझे अपने पिता से 2 लेसन या 2 सबक डेली सीखने को मिलते हैं। Here you are using get for receive। You are receiving something। आपको कुछ न कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ न कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। कुछ और चीजें हैं, कुछ और मीनिंग्स के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। गेट का मतलब टेक भी होता है, टेक मतलब लेना। किस तरह से, वी कैन गेट गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स फ्रॉम दिस शॉप। इस शॉप से हमें कुछ अच्छी क्वालिटी की बुक्स मिल सकती है। यहां पर आपको टेक यानी कि लेना हो रहा है। दूसरा है बिकम। बिकम मीन्स होना या कुछ बनना, ठीक है। इट्स गेटिंग कोल्डर, ठंड बढ़ती जा रही है, तो गेटिंग कोल्डर मीन्स हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग कुछ हो रहा है, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आई एम फीलिंग, जैसे कि मैं फील कर रहा हूं, क्या फील कर रहा हूं, हॉटर, कोल्डर और स्नीजिंग, वॉट एवर आई एम फीलिंग, उसके लिए भी मैं आप गेटिंग का यूज कर सकता हूं, गेट का यूज कर सकता हूं। अराइव का मतलब पहुंचना, तो हम बोल सकते हैं कि दे मे गेट होम एट 5:30 PM। वो हो सकता है कि 5:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई विल गेट इन योर टच विद इन 5 मिनट्स। मैं बिल्कुल आपके पास आ जाऊंगा, आपके टच में आ जाऊंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। या बोल सकते हैं कि आई मे गेट एट होम टुडे टिल इवनिंग। मैं आज शाम तक घर पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है मेक समथिंग हैपन, यानी कि जब कुछ करवाना है या कुछ होना है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। आई मस्ट गेट माई हेयर कट, मुझे अपना हेयर कट करवाना है, कुछ करवाना है। समथिंग हैपन, कुछ करवाना है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी, आई मस्ट गेट वॉश माई क्लॉथ टुडे, मुझे आज अपने कपड़े धुलवाना है। और भी कई सारे काम जो करते हैं आप, एक के बाद एक, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यही चीज होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गेट के हमने आज 7 to 8 मीनिंग्स देखे हैं, 7 से 8 जगहों पर नहीं बल्कि 7 से 8 जगहों को लेकर आपको 7-7 8-8 सेंटेंसेस आप बनाइए। आपके पास 84 हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस हो जाएंगे जिनके लिए। अच्छा आप एक चीज बताइए ना, क्या आप बुक ही लेते हो? क्या आप चाय भी लेते हो? आप दूध भी लेते हो? ठीक है, आप बात भी लेते हो, नहाते भी हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। बिकम क्या होना, क्या कोल्ड ही होता है, ठंडी होती है, गर्मी भी होती है, ठीक है, सर्दी भी होती है, कई सारी तरह की चीजें होती है, कुछ और भी तो होता है। द बस इज गेटिंग लेट, बस लेट हो रही है। ही इज गेटिंग लेट, वो लेट हो रहा है। तो यहां पर भी गेटिंग का या गेट का यूज कर सकते हो। गेट का मतलब ये हुआ कि गेट एक वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, सभी फॉर्म यूज आप कर सकते हैं। जरूरत होगी कि आपके टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर टेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको गेटिंग यूज कर सकते हो, गॉट यूज कर सकते हो, ठीक है, गॉटन यूज कर सकते हो, गेट्स यूज कर सकते हो। इसमें बिल्कुल शंका नहीं करना है और ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यूजुअली ही गेट्स लेट, सामान्य तौर पर वो लेट होता है। यूजुअली ही गेट्स अर्ली, सामान्य तौर पर वो जल्दी आ जाता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर आप गेट का यूज करिए। इसके फ्रेशल वर्ब्स के किस तरह से बनते हैं और किस तरह की प्रीपोजिशन का यूज करके हम डिफरेंट बना सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। गेट प्लस प्रीपोजिशन, गेट प्लस प्रीपोजिशन डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज की जाती है। गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट इन, गेट आउट, गेट बिलो, गेट डाउन, गेट ऑफ, और भी कई सारे हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यही रोकूंगा मैं, प्रैक्टिस करते रहिए, स्पोकन की बोलते रहिए, डेफिनेटली यू विल लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।